देखिए बेटा, आज आपका बेटा क्वेश्चन होगा 3 वाला। जो 3 वाला क्वेश्चन है बेटा वो ये है आपका, इफ साइन ए इक्वल 3/4। आपको बेटा साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तब बेटा आपसे इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos a एंड tan a। इसकी जो वैल्यू है वो बेटा आपको फाइंड करनी है। अब देखना बेटा, मैंने आपको बताया था, इसमें बेटा बताया था, देखो बेटा यहाँ पर साइन ए है। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, पंडित बद्री प्रसाद बोल। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका साइन होता है और कॉस है। पीछे आप कुछ भी लगा लो, थीटा लगा लो, ए लगा लो, बी लगा लो, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से लगा लो। क्वेश्चन में नहीं है तो वैसे क्वेश्चन में आएगा। अब देखना, साइन ए दिया है तो बेटा देखिए, मुझे पता है जब साइन ए इक्वल दिया है 3/4, ये होता क्या है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस, मतलब P/H। अब देखो बेटा, आप एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। बन गया। अब देखो बेटा, इस राइट ट्राइंगल में आप बेटा कहीं पर भी 90 का एंगल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 90 दे दिया। अब देखिए बेटा, मान लो मैंने यहाँ पर B दे दिया। आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप C दे दो, है ना। अब देखो बेटा, A आप कहीं पर भी दे दो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर। मान लो एक बार में यहाँ पर A दे देता हूँ और यहाँ पर C, और इसी के फिर सेकंड के लिए, मतलब आपको कंफ्यूजन ना आए, यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर A करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ C। आंसर बेटा वही आएगा आपका, देखना। चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी मान लो, यहाँ पर मैंने B ले लिया, यहाँ पर बेटा मैंने A कर दिया और यहाँ पर कर दिया C। अब बेटा साइन A दिया है, मैंने बेटा आपको बताया जब बेटा हम इसमें PGT लगाते हैं तब होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जब हम एंगल निकालते हैं तब होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने बोला है एंगल A है, तो इस A के सामने ये एंगल A है, तो इस एंगल A के सामने जो साइड है वो हमारी हो जाए परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ एंगल दिया है। अगर एंगल नहीं होता तो वही रूल है राइट ट्राइंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ दिया है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पर इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बेटा आपकी दो साइड बची, एक ये और एक ये। आपको पता है बेटा ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितनी है 4, आप यहाँ पर 4 रख देंगे। अब देखो बेटा, इसमें आपको बेटा 2 साइड दे रखी हैं। अब बेटा आपकी एक थर्ड साइड बची है, उस थर्ड साइड को निकाले। मैंने आपको बताया था बेटा राइट ट्राइंगल है तो इसमें लगाएंगे हम PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लगा देता हूँ भाई PGT बेटा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता। इन राइट ट्राइंगल ABC बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। अब देखना बेटा, मुझे इसमें क्या निकालना है, PGT मैंने बताया 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस होता है। देखिए बेटा, इसमें मुझे परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखना बेटा, परपेंडिकुलर जो है वो है बेटा आपका AB, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका AB का स्क्वायर। अब देखिए बेटा हाइपोटेनियस, जो बेटा आपको हाइपोटेनियस है वो आपकी दे रखी है AC माइनस जो बेस है वो BC। अब देखिए बेटा, AC की वैल्यू है आपकी 4, BC की है बेटा 3। अब देखिए बेटा 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 16, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, ठीक है। 16 में से 9 आपके माइनस हुए, 7 आ गए। अब बेटा ये जो वैल्यू निकली है वो निकली है AB के स्क्वायर
स्क्वायर ए। अब बेटा आपको तो ए भी निकालना है, तो जब इधर से स्क्वायर जाए दूसरी तरफ आपका चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। तो देखिए बेटा ए बी इक्वल √7। अब देखिए बेटा यहाँ पर बेटा आपका आ गया √7। अब देखिए बेटा मैं इसमें भी पीजीटी लगाता हूँ। देखिए बेटा इसमें क्या पूछा है आपसे, बेस, तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा देता हूँ। जब आप बेस निकालेंगे बी ए तब होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 - 9 मतलब 7। तो बी ए इक्वल आ जाएगा √7। चाहे बी ए बोल दो चाहे ए बी बोल दो। अब देखना बेटा कितना आ रहा। अब बेटा मैं पहुंचता हूँ क्वेश्चन में। cos ए और tan ए चाहे इससे निकालें चाहे इससे, दोनों से बेटा सेम आंसर आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा देयरफॉर cos ए इक्वल होता है बेटा B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने बेटा आपको बताया था जो भी एंगल बोलेगा ये बोला है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो गई आपकी। ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया 3, या इसमें परपेंडिकुलर है नहीं। अब बची कौन सी साइड है, ये वाली और ये वाली। इनमें बेटा पता है हाइपोटेनियस तो ये है। अब ये वाली साइड बची थी ना वो चली जाएगी आपकी बेस में, मतलब √7। फिर आपसे आगे बोला है tan ए। tan होता है बेटा आपका P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लगा दीजिए ए के सामने कौन परपेंडिकुलर, ये है ना, मतलब 3 अपॉन बेस ये वाला हो जाएगा √7। अब देखना बेटा अगर आप मान लीजिए बेटा ये दोनों बच्चे हैं ना, इन दोनों में ये बड़ा है, ये तो हाइपोटेनियस है, यही तो बचा। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर चला दिया, ओनली ये वाला बचा, मतलब वो बेस हो गया। हाँ अब देखना बेटा अब मैं इसमें निकालता हूँ, इतना ही आंसर इससे आएगा। देखिए cos ए होता क्या है cos B/H। एंगल के सामने ये P, मतलब ये दो साइड है बची, इन दोनों में पता है ये H है और ये वाला B है, तो √7/4 यही आंसर है। अब ले लो tan ए। tan होता है आपका P/B। P ले लो बेटा, एंगल के सामने ये P हो जाएगा और जो नीचे वाला है वो B 3/√7। अब देखिए बेटा आप लोग 4 वाला क्वेश्चन है। जो बेटा 4 वाला क्वेश्चन है वो ये है 15 cot A इक्वल 8। और बेटा आपसे बोला है sin A एंड sec A। आपको बेटा ये निकालना है sin A और sec A। अब देखना बेटा आपको 15 cot A दिया है, मैंने बताया कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, या तो sin E cos E tan E cot E sec E, उसी में सिंगल होनी चाहिए। तो देखना बेटा अगर मैं यहाँ cot A लिखता हूँ इक्वल में 8 तो है ही, ये वाला जो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो बेटा इधर आ जाएगा डिवाइड में। अभी बेटा मैंने आपको बताया था उसी से पंडित बद्री प्रसाद sin cos tan cot sec cosec, पीछे आप थीटा या कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखो बेटा cot क्या है, tan होता है P/B, cot है B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखना बेटा जब ये मिल गया है तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए बेटा मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया। अब देखना बेटा इस राइट ट्रायंगल में आपको बेटा 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं है
मतलब आपको हाइपोटेन्यूस लेकर आनी है। अब देखो बेटा, ए आप कहीं पर भी ले लो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ ले लो। मान लो मैंने यहाँ ले लिया ए, यहाँ मैंने सी ले लिया, यहाँ मैंने बी ले लिया। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी आप ले लो। हाँ, और यहाँ पर भी आप ए ले सकते हैं, जहाँ पर आप लेना चाहो वहाँ ले लो, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है। अगर वो बोल दे क्वेश्चन में कि नहीं नहीं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पता है बी पे ही राइट बनाना है, तो फिर आपको बी पे ही राइट लेना पड़ेगा। अब देखना बेटा, ए है एंगल, मैंने आपको अभी बताया एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने जो साइड है वो BC है, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये तो हाइपोटेनियस है, ये बेस कितना है आपका 8। आप बेटा इसमें लगाएंगे PGT इन राइट ट्राइंगल ACB या ABC कुछ भी बोल लो बाई PGT। आप बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखना बेटा, मैंने बताया जब एंगल दिया हो या निकालते हैं तब होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन जब हम PGT लगाते हैं तब होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। मतलब 90 के सामने वाला नहीं है, मतलब आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस के लिए ये फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिखा, h² = p² + b²। अब देखिए h यहाँ पर क्या है AB बोल दो या BA, P यहाँ पर 15, बेस यहाँ पर हो जाएगा 8, 15 का हो जाएगा 225, 8 का 64, ये हो जाएगा 289 आपका AB का स्क्वायर। अगर बेटा आप यहाँ निकालते हैं AB, इस पे चढ़ जाएगा बेटा रूट से बाहर निकालना आप लोग जानते हैं कि ये होता है 17 का। AB बेटा हो गई आपकी 17। अब आपसे क्या बोला है साइन A और सेक A, लिख लीजिए साइन इक्वल होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने आपको बताया एंगल, जो भी एंगल पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला कौन है 15, तो ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस है ही। कितना निकला हाइपोटेनियस 17, यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया। अगला क्या पूछा है सेक A, सेक क्या है H/B, H आपको पता है हाइपोटेनियस 17 है। अब बेटा आपका बच्चा बेस, एंगल के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, मतलब यही बच्चा बेस, तो आपका इसका आंसर आ गया 17/8। अब देखो बेटा जो 5 वाला क्वेश्चन है उसमें ये दिया है बेटा सेक थीटा इक्वल आपको दे रखा है बेटा 13/12, और बेटा आपसे बोला है फाइंड ये कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको सेक दिया है और जो बचे सेक के अलावा जैसे साइन थीटा बचा आपका, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक नहीं सेक तो दिया है, और कॉसेक थीटा वो आपको निकालने हैं। मतलब आपको 1 दिया है और आपको 6 निकालने हैं। अब देखो बेटा यहाँ थीटा दिया है तो आपको थीटा ही मानना पड़ेगा। अब समझना बेटा पहली कंडीशन कुछ नहीं है, देखो सबसे कंडीशन समझ करो। पहले जो दिया होता है उसी को ले लेते हैं। हमें ये दिया है ना, मैंने लिख लिया सेक थीटा इक्वल 13/12, ये आपकी बुक में दिया है, क्वेश्चन में आएगा। अब हम ये देखते हैं फिर इसमें कि सेक थीटा इक्वल होता क्या है। हमें पता है सेक थीटा इक्वल है H/B, मैंने यहाँ पर लिख दिया H/B। इतना काम हर बच्चे को करना है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर बेटा हमें राइट ट्राइंगल बनाना ही होता है, क्योंकि यहाँ ओनली 2 साइड दे रखी है हाइपोटेनियस और बेस, मतलब मेरा राइट ट्राइंगल बनेगा। अब देखो बेटा H/B, अब बेटा इसमें लगाएंगे राइट ट्राइंगल, आप बना लेंगे। तो देखिए बेटा मैंने बेटा राइट ट्राइंगल बना लिया,
इसमें बेटा कुछ भी आप नाम डाल दो, मान लो मैंने PQR नाम डाल दिया, मुझे बेटा इसमें पता है कि आपका बेटा U पर 90 रहेगा। अब बेटा इसके बाद ये जो थीटा है, वैसे कुछ क्वेश्चन अगले क्वेश्चन थे उनमें ये था A B C पहले से बोल देता था, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे ले लेता, यहाँ A ले लिया या फिर यहाँ A ले लिया, लेकिन यहाँ पे ओनली थीटा बोला है, तो अब आपके लिए छूट है, तो उसमें छूट दी। थीटा चाहे तो आप यहाँ ले लो, चाहे तो आप यहाँ ले लो, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 90 पहले से ही है। इन दोनों में से आप थीटा कहीं भी ले लेना, आपका आंसर एक ही आएगा, जो मैंने अभी आपको करा के दिखाया था 3 या 4 वाले क्वेश्चन में। ऐसा 2 क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, 3 वाले में दोनों में आंसर सेम आया था। मैं देखो बेटा इसमें से कहीं भी आप थीटा रख लो, बताओ कहाँ पर रख लूँ मैं, ऊपर या नीचे? यहाँ पर ऊपर। चलो लो मैंने ऊपर रख लिया, आप लोग बेटा घर पे अपने R पर रख के चेक कर लेना, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए वही रूल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल कहाँ है? थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब QR हो गया परपेंडिकुलर। क्या इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है? नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब क्या दिया है? ये 2 साइड है बची, इन दोनों हमें पता है ये हाइपोटेनियस है और ये वाला हमारा बेस है। अब बेटा जब 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड आपसे बोली है, मतलब PGT लगेगी, लगा दो। इन राइट ट्राइंगल PQR बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बेटा यहाँ अंतर है, फिर रिपीट कर देता हूँ। जब एंगल दिया होता है या निकालते हैं तब होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जब PGT लगाते हैं तब होता है एंगल के सामने हाइपोटेनियस। तो फिर ये बेस पूछा है ना, तो बेस इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बेटा कितना है 90 के सामने? 13। परपेंडिकुलर है बेटा आपका 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, माइनस करेंगे आप 25 आ जाएगा, और बेस हमारा क्या है? QR, और जब QR निकालें तो ये 5 निकल आएगा। बेस तो दिया ये हमारा 5 आ गया। बेस यहाँ एंगल पे दिया है, मैं यहाँ PGT से बेस निकाल रहा हूँ। और सर इसमें दिया होता तो अब देखो बेटा इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? 5 मिनट हो गया। अब देखो बेटा इसके बाद आपसे बोला है अदर, आपको सभी निकालने हैं। अब देखना पहले मैं निकालता हूँ साइन, तो देखिए बेटा मैंने लिख लिया साइन थीटा। साइन होता क्या है? P/H। ले लीजिए एंगल के सामने जो है आपका ये P हो जाएगा QR। QR कितना निकला है आपका? 5। तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब कॉस निकाल लीजिए। अब देखिए ये कॉस थीटा जो है वो आपका 2 तरीके से निकलेगा। एक तो बेटा आपका फॉर्मूले से निकल जाएगा, एक आपका बिना फॉर्मूले से। देखो पहले मैं आपको बिना फॉर्मूले से बताता हूँ, देखना। कॉस थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिख लो। अब देखना बेटा थीटा यहाँ पर है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। सीधी बात है। अब देखना tan थीटा P/B, एंगल के सामने P होता है, लिख दीजिए आप 5 बेस कितना है? 12। अब लिख लीजिए बेटा cot थीटा। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये बेस बचा, cot हो गया। सेक हमें निकालना नहीं है, सेक दिया है तो कोसेक निकाल लो। कोसेक होता है H/P ना, थीटा के सामने वाला ये P हो गया,
ठीक है ना, पी नीचे तो नीचे लिख आएंगे पी। यस सर। अब हाइपोटेनिस कितना है 13, क्वेश्चन फिनिश।